हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। देखिए, आप लोग कह रहे थे कि सर फीचर लेखन और आलेख लेखन एक बार करवा दीजिए। तो निश्चित रूप से ये क्लास है, इसमें तो हम फीचर लेखन के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको, और हम फीचर लिखेंगे कुछ विशेष टॉपिक पर। किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इस फीचर लेखन से, वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में अपन आलेख लेखन के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको आलेख लेखन करा दूंगा मैं। अब कुछ पर अपना बचा है कवि परिचय और लेखक परिचय, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर व्यक्तित्व और कृतित्व क्या होता है, तो वो भी क्लास अब जस्ट नेक्स्ट आ रही है बहुत ही जल्दी, ठीक है। और फिर अपनी लॉन्ग लाइव क्लास भी रहेगी आज की। तो पहले अपन देखते हैं फीचर लेखन। अब इसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि इसका एक हमारी एक क्लास और अवेलेबल है, मैंने लिंक शेयर किया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे। तो कंप्लीटली कि फीचर होता क्या है, इसका ना इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किस शब्द से बना है, और इसके बाद में इस फीचर का इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता दी है। इस क्लास में हम सीधा सीधा एक खास महत्वपूर्ण टॉपिक पर, विभिन्न टॉपिक पर, जैसे प्रश्न ये आएगा कि इस विषय पर एक फीचर लिखिए, तो हम सीधा उस विषय पर फीचर लिखने वाले हैं। तो देखो कि समाचार फीचर लेखन में अंतर क्या है, ये सारी चीजें हम पहले वाली क्लास में देख चुके हैं। आपने अगर नहीं देखी तो आप लिखना फीचर लेखन बाय एजुकेशन राइज, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको हमारी वो क्लास मिल जाएगी, तो उसमें सारी चीजें देख लेना। परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा वो सीधा बता देता हूं मैं। परीक्षा में यहाँ पे देखो फीचर की विशेषताएं और बहुत सारी चीजें, जैसे अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं क्या क्या होती है, ये सारी चीजें ये परीक्षा में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो हम करने वाले हैं। देखो यहाँ लिखा फीचर लेखन के कुछ उदाहरण। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि शैक्षिक भ्रमण पर फीचर लेखन लिखिए, मतलब आपको किस शैक्षिक भ्रमण पर एक फीचर लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। उसके अलावा देखो एक और उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। खेल और स्वास्थ्य पर फीचर लेखन लिखिए, तो खेल और स्वास्थ्य विषय पर आपको एक फीचर लिखना है, ठीक है। तो चलो एक एक बार देख लेते हैं, उसके बाद और भी आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है, जैसे योग की उपादेयता पर फीचर लिखिए, योग की उपयोगिता पर फीचर लिखिए। आजकल जैसे स्कूलों में अभी अभी शुरू हुआ ना सूर्य नमस्कार जो शुरू हुआ है, तो हो सकता है उस पर पूछे सूर्य नमस्कार पर एक फीचर लिखिए। कोई भी विशेष टॉपिक जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है उस पर आपको फीचर लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो अगर हमें मान लो ये आ जाए कि शैक्षिक भ्रमण पर फीचर लेखन लिखिए, तो क्या करेंगे हम, इसके बारे में लिखेंगे। उत्तर करके आप सीधा बिल्कुल इसके बारे में लिखना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना, जितना पूछा जाता है उतना लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शैक्षिक भ्रमण छात्रों के लिए बहुत उपयोगी और लोकप्रिय है। उपयोगी है क्योंकि हमें जानकारी मिलती है, जब शैक्षिक भ्रमण पर जाते हैं, हम ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते हैं, हम धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हैं, तो हमें वहाँ की जानकारी मिलती है। और लोकप्रिय भी, हर बच्चा जो है वो शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहता है। आगे लिखा है कि सभी विद्यालय अपने छात्रों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाते हैं। शैक्षिक भ्रमण से छात्रों में कई प्रकार की कुशलताओं का विकास होता है, मतलब सामान्य जानकारी आपको देनी है कि शैक्षिक भ्रमण होता क्या है, कैसे जैसे ले जाते हैं स्कूलों से, क्या क्या जानकारी मिलती है, बस वही सारी चीजें लिखनी। ज्यादा आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की एग्जाम से पहले बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ज्यादा आपको बस आज 8 9 10 पेज तक पढ़ लेना, उसके बाद फालतू बर्डन मत पालना, सो जाना, सुबह फ्रेश माइंड से एग्जाम दे देना। आगे क्या लिखा है कि शैक्षिक भ्रमण केवल मनोरंजन के अवसर ही प्रदान नहीं करता है, अपितु छात्रों के व्यक्तित्व में निखार भी लाता है। ज्ञानवर्धन के साथ व्यावहारिक परिपक्वता, समूह भावना का विकास, समस्याओं के हल की सूझबूझ, झेप और संकोच दूर करना, और साहस और सहयोग की भावना आदि शैक्षिक भ्रमण के लाभ है। ये सारी चीजें मिलती है जब आप जैसे एक साथ सारे बच्चे जाते हैं, तो उन सब बच्चों के साथ में घूमने का एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है ना। एक लीडरशिप का नेतृत्व करने का अवसर मिलता है, और मनोरंजन भी होता है हमारा, सब लोगों के साथ हम घुल मिलते हैं, तो एक सामाजिक भावना का विकास भी होता है। तो ये इस तरीके से शैक्षिक भ्रमण हम एक बालक में बहुत सारी चीजों का विकास करता है। आगे लिखा है कि कहीं बाहर शैक्षिक भ्रमण के दौरान लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं भी हो जाती है, तो थोड़ा सा सचेत भी करना है इसके बारे में, मतलब एक ओवरऑल जानकारी देनी है आपको शैक्षिक भ्रमण के बारे में। इसलिए शैक्षिक भ्रमण के दौरान कुछ सावधानियां बरतना भी आवश्यक है। यात्रा करते समय छात्रों को अपने सामान आदि की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। चलते वाहन या ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। सदा समूह के साथ रहना चाहिए। बिछुड़ जाने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मोबाइल की सहायता से संपर्क स्थापित करके तथा पुलिस की मदद लेकर वापस पहुंचना चाहिए। तो ऐसी कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है, तो उस समय हमें क्या करना है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद देखो और लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हो सकता है थोड़ा सा ये लंबा हो, तो अपनी शब्द सीमा का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आप लोग लिखेंगे।
शैक्षिक भ्रमण के लिए अनेक स्थानों का चयन किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक स्थलों, कोई पहाड़ी हो वगैरह है ना, कोई नदी, झरना, झील, समुद्र आदि। ऐतिहासिक स्थल हो सकते हैं, कोई किला हो, इस प्रकार की। औद्योगिक संस्थाएं हो सकती है। आजकल शैक्षिक भ्रमण पर कुछ संकट मंडराने लगे हैं, जैसे वाहन दुर्घटना, ठगी का शिकार, लूट और अपहरण की घटनाएं आदि ऐसी घटनाएं होती हैं। छात्रों के साथ जाने वाले शिक्षकों को इनसे बचने के लिए आवश्यक निर्देश देते रहना चाहिए। तो ये हमने एक शैक्षिक भ्रमण पर लिखा है एक बच्चों आपका फीचर। अब देखो इसी तरीके से एक और टॉपिक, जैसे हमारा ये टॉपिक है, यहाँ पे देखो कि इस पर हम कि खेल और स्वास्थ्य पर एक फीचर लेखन लिखिए। तो खेल जो है बच्चों के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है। खेल भावना से खेल खेलने चाहिए, खेलों से ये विकास होता है। खेलों से क्या स्कोप है, जो है जीवन में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं हम, है ना। तो खेलते समय क्या सावधानियां बरतनी है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें आपको लिखनी है। तो अब देखो इसको भी हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ताकि अब 2-4 अगर हम लिख देंगे ना तो आपका एकदम झिझक दूर हो जाएगी, और कोई भी टॉपिक आएगा तो आप उस पर फीचर लेकर लिख लोगे तो आपका पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखो हमारे जीवन में खेल खेलना एक शारीरिक क्रियाकलाप है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों का संचालन होता रहता है। इससे हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण में भी सुधर जाता है। जीवन में सदैव खेलों में भाग लेने से सबसे पहले तो हमारे स्वास्थ्य पर उत्तम प्रभाव पड़ता है। हमारी कोशिकाओं में रक्त का संचार सही बना रहता है। हमारे ऊतक जो टूटते रहते हैं वे फिर से बनते रहते हैं, और हमारा स्नायु तंत्र मजबूत होकर के काम करता है। तो खेलों से ये इतने सारे लाभ हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या है। आगे लिखा है कि यदि स्वस्थ वातावरण में सामान्य सारी गतिविधियां की जाए तो शारीरिक सुंदरता के साथ साथ स्वास्थ्यगत सुंदरता भी प्राप्त हो सकती है। खेलों में भाग लेने वाले व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास दूसरे बच्चों से अधिक होता है। एक मतलब जो खेल खेलता है वो बच्चा कितना मजबूत होता है शारीरिक रूप से और साथ ही साथ मानसिक रूप से। जो बच्चे नहीं खेलते वो बड़े कमजोर होते हैं। तो खेल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दोनों में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। उनके स्मृति स्तर पर एकाग्रता और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। इतना ही नहीं, खेल से विद्यार्थियों में नेतृत्व की क्षमता का विकास भी होता है। किसी भी विद्यार्थी या बालक के सर्वांगीण विकास में खेल की अहम भूमिका रहती है। तो ये हमने इस पे लिखा खेल विषय पर। अब देखो अगर मान लो, अब एक्चुअली अपने पास तो टाइम नहीं है क्योंकि सुबह अपना एग्जाम होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो और इस विषय पर ज्यादा अगर आप अच्छी तरह से अगर फीचर लेखन अगर बढ़िया ढंग से करना चाहो, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि फीचर लेखन को आप और अधिक बारीकी से भी अपने अखबारों के माध्यम से समझ सकते हैं। विशेष रूप से फीचर लेखन रविवार के दिन प्रत्येक अखबार में प्रकाशित होता है। तो संडे का जो अखबार आता है उसमें फीचर लेखन विशेष रूप से आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपके पास पुराना संडे का कोई अखबार भी पड़ा हो ना, अभी परसों ही संडे गया है, तो उसका भी अगर कोई अखबार आसपास मिल जाए तो एक बार उसको खोलिए, उसमें से देख लीजिए किसी खास विशेष टॉपिक पर फीचर लेखन आपको मिल जाएगा, तो एक और अच्छी जानकारी मिल जाएगी आपको। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत में किसानों की दुरावस्था पर फीचर लिखिए। ये प्रश्न आ सकता है। तो किसानों की एक्चुअल स्थिति क्या है वो आपको लिखनी है। जल्दी से देख लेते हैं, एक आधा और देख लेंगे। तो ये क्या है कि आपका फीचर लेखन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आलेख लेखन पर लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो कि भारतीय किसान की दुरावस्था पर कई भावुक कवियों ने मार्मिक पंक्तियां लिखी। अर्थशास्त्रियों ने कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी बताया। वोट भिखारी राजनेताओं ने भी अपने मंचीय प्रलापों में उसकी शान के कसीदे काढ़े। लेकिन इससे किसान की अवस्था में क्या परिवर्तन आया, प्रश्न किया यहाँ पे। आगे एक पंक्ति में कहें तो वही तस्वीर बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। अंग्रेजी राज में तो उसके भाग्य, किसके, किसान की बात कर रहे हैं हम, उसके भाग्य में जमींदारों की आजीवन गुलामी लिख ही दी गई थी। स्वतंत्र भारत में भी उसके साथ न्याय नहीं हो पाया। आज जबकि भारत को विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं, हमारा कृषि क्षेत्र हाशिए पर शीर्षासन करता नजर आता है। कल तक आंध्र प्रदेश, बुंदेलखंड, पंजाब आदि में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं भारत की भव्य छवि विश्व के सामने प्रस्तुत कर रही थी। तब किसानों को पैकेज के पुरस्कारों से सांत्वना दी गई। सस्ते कर्ज, उचित दरों पर खाद बीज, आगे बढ़ते हैं, उचित दरों पर खाद बीज, न्यूनतम मूल्यों की घोषणाएं, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज हाइब्रिड बीजों का मायाजाल, कृषि में निजी क्षेत्र का प्रवेश,
विदेशी निवेश के कुछ चक्र चल रहे हैं। प्रत्येक बजट में कृषि के लिए उल्लेखनीय राशि के ढोल बजाए जाते हैं। विपक्ष इसे आने वाले संसदीय चुनावों में नौटंकी बताता रहता है, परंतु विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ भूमि का अपहरण किसानों की भावी पटकथा की रूपरेखा अंकित कर रहा है। और इसी के संदर्भ में अभी हाल ही में फिलहाल जो साल 2 साल में और अभी कुछ महीनों पहले 15-20 दिन पहले ही जैसे जो दिल्ली में के आसपास और किसानों का जो दिल्ली की तरफ कुछ हो रहा था, तो ऐसी वो उन घटनाओं को भी आप शामिल कर सकते हैं अगर इस टॉपिक पर अगर पूछा जाता है फीचर लेखन तो। ठीक है, चलिए मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करा दूँ और अच्छे अच्छे टॉपिक पर मैं आपको फीचर बता दूँ। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बस्तों के बोझ के नीचे गुम होता बचपन पर फीचर लिखिए। मतलब जैसे जो बच्चे होते हैं भारी बोझ बस्ते उठा करके स्कूल में जाते हैं, तो इसको हल्का करने के लिए जैसे प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे भी होता है, तो हो सकता है इसी विषय पर आपका निबंध पूछ लिया, क्या फीचर लेकर आ सकता है कि नो बैग डे पर फीचर लिखिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान से समझिए और इसको लिखना है। शिक्षा का व्यावसायीकरण होने के कारण आज बचपन बस्ते के बोझ तले दबता जा रहा है। शिक्षा का स्वरूप आज जैसा है, पूर्वकालिक समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। पूर्व समय में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था। आज शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना रह गया है। बड़े बड़े विद्यालय माता पिता और छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह एक मायाजाल की तरह है जिसमें उलझकर पूरा परिवार रह जाता है। बच्चा सर्वांगीण विकास करने की बजाय केवल शिक्षा के भावजाल में फंस जाता है। एक्चुअल स्थिति क्या है वो आपको इसमें लिखनी है। अभी तो देखो आगे भी लिखा हुआ है, फिर आगे मैं एक बार पढ़ लेता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि बस्तों का बोझ उसके कंधों और कमर को कमजोर करता जा रहा है, जिसके कारण वह धीरे धीरे जटिल बीमारी की ओर बढ़ता जा रहा है। देश विदेश में अनेकों शोध किए जा रहे हैं जिसमें कम उम्र में कमर तथा कंधों से संबंधित बीमारी का कारण नियमित उठाने वाले बस्तों का बोझ है। इस बोझ के कारण उनके कंधे झुकते जा रहे हैं और कमर पर विपरीत असर पड़ता जा रहा है। आगे देखो लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि विद्यार्थी को केवल रटंत विद्या देने के लिए नामी गिरामी विद्यालय मोटा पैसा कमा रहे हैं। उनके इस व्यवस्था के पीछे एक और कारण हो सकता है जो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की उचित व्यवस्था, उचित इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करता है। लोग सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने से परहेज करते हैं क्योंकि वहां उन्हें वह सामाजिक व्यवस्था और उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलती जो नामी गिरामी विद्यालयों में मिलती है। शायद इसी कारण अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला बड़े से बड़े नामी गिरामी विद्यालय में करवाना चाहते हैं। इस पढ़ाई की दौड़ में दिन रात बच्चे केवल पढ़ाई करते रहते हैं, कभी ट्यूशन, कभी विद्यालय, कभी होमवर्क आदि आदि। ठीक है, अभी तो बहुत सारा लिखा हुआ है, तो देखो इतना बड़ा लिखना नहीं है आपको, इतना बड़ा आपको लिखना नहीं है, आपको तो केवल पढ़ लेना था, जितना याद रहे उतना छोटा सा समय सीमा का ध्यान रखना है। तो मैंने बहुत बड़ा लिखा हुआ है तो एक आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ पढ़ लीजिए। यहां पर देखो फीचर शब्द सीमा में कुछ लंबे हो सकते हैं, आप अपनी परीक्षा में शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। अब देखो राष्ट्र विकास में काले धन का उपयोग पर फीचर लिखिए। तो अब ये मैं कुछ टॉपिक बता देता हूं, इस पे आप अपना फीचर जो है वो तैयार कर सकते हैं। अगला है उपभोक्तावाद और मध्यम वर्ग, इस पर फीचर लिखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपको राष्ट्र उत्थान में युवाओं की भूमिका, इस पर निबंध भी तैयार कर सकते हो आप और इस पर फीचर भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे है कटते जंगल घटते मंगल, इस विषय पर आपको फीचर लिखना है। ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, शाम को मिल पाएगी, अभी तो नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन शाम को ये अपने ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ, इस पर फीचर लिखना है। और फिर देखो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विकासशील देश, इस पर फीचर लिखना है। तो ये ऐसे कुछ फीचर के जो कुछ विषय है जिस पर आप फीचर लिख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, मैंने फीचर के बारे में ओवरऑल जानकारी दे दी। आपका डाउट कोई भी नहीं रहना चाहिए और आपसे मैं विशेष बात ये बताना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, जैसा भी आवे वो आप कर लेना। और अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से नंबर मिलेंगे, हो सकता है पूरे में से पूरे मिल जाएं। ठीक है, लेकिन छोड़ दिया तो सीधे सीधे नंबर कट जाएंगे आपके, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। और फ्री माइंड से जितना याद है उतना लिख देना है, सब सीमा का ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस क्लास को तो यहीं पे क्लोज करता हूं, लेकिन मिलता हूं अगली क्लास में, तब बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।